हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 29 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं आज 29 अक्टूबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले है, भारत के किस शहर में रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन हुआ है? इन विच सिटी ऑफ इंडिया द रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में क्या हुआ है कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम जो होता है वहाँ पे शुरू हुआ है। तो बात आती है कोलकाता की। तो देखिए, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार और किसने मिजोरम में शहरी आवागमन को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण ऋण के समझौते पे हस्ताक्षर किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हु हैज साइंड अ लोन फाइनेंसिंग एग्रीमेंट टू प्रमोट अर्बन ट्रांसपोर्ट इन मिजोरम। तो मिजोरम में जो है, मिजोरम जो कि इंडिया में पड़ता है, उसकी जो है आवागमन यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो है इंडिया ने साइन किया है। तो किसके साथ साइन किया है? एशिया, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई विकास बैंक, उसके साथ। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। ठीक, और बात आई है एशियाई जो है विकास बैंक की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले ये स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है, ऑर्टिगस फिलीपींस। क्लियर? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है मिलकर इंडिया ने मिजोरम में जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए साइन किया है, हाथ मिला है। ठीक है, तो हमने देख लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑर्टिगस फिलीपींस में है। ठीक है, और मिजोरम की बात आई थी तो मिजोरम की जो कैपिटल वो क्या है? ऐजवाल है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो किसने किया है? सऊदी अरब। क्लियर? सऊदी अरब ने अभी हाल में क्या किया है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम फंड जो है उसने लॉन्च किया है। ठीक, तो बात आती है सऊदी अरब की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका जो क्या बोलते हैं कैपिटल है वो है रियाद। क्या है? रियाद। और वहाँ के जो किंग है, किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल्ला जीज। और क्राउन किंग जो है, सॉरी क्राउन प्रिंस। ठीक है, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, अभी जो है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो किसने किया है? सऊदी अरब ने। ठीक है, तो सऊदी अरब के बारे में देख लिया, जो कि कैपिटल है उसकी रियाद। ठीक है, राजधानी क्या है? रियाद। और वहाँ के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल्ला जी।
और क्राउन प्रिंस कौन, सॉरी क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक वर्ष तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा? Which country has announced that it will be achieve net zero greenhouse gas emission level by the year 2060? तो कौन सी कंट्री ने किया है? सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब ने यह घोषणा किया है कि 2060 तक जो है शुद्ध शून्य जो ग्रीन हाउस गैस होती है उसका उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। ठीक, आगे देखते हैं। अभी हमने सऊदी अरब के बारे में देखा, जो कि कैपिटल क्या थी? रियाद। ठीक है, और जो किंग थे, किंग कौन थे? सलमान अब्दुल्ला जीज। ठीक है, और क्राउन प्रिंस का आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। किस देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल भारत के दौरे पर आए हुए हैं? विच कंट्रीज नेवी चीफ एडमिरल एम शाहीन इकबाल हैज विजिटेड इंडिया? तो कौन से देश के हैं? बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के जो है नेवी चीफ हैं एडमिरल एम शाहीन इकबाल, वो जो है इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं। ठीक, तो बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है, ठीक है, जो कैपिटल है वह है ढाका। ठीक, ढाका। और वहाँ की जो पीएम है उनका नाम है शेख हसीना। और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हामिद। ठीक है, देखिए जो बांग्लादेश के नेवी के चीफ एडमिरल है वह है एम शाहीन इकबाल, जो कि इंडिया की विजिट पे आए हैं। तो बांग्लादेश की हमने कैपिटल देख ली ढाका, पीएम कौन है? शेख हसीना, और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर गिरकर कितनी हो गई है? अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया हैज फॉलन टू हाउ मच? तो कितना हो गई है? 30। ठीक है, 30% गिर गई है। नेक्स्ट है, किसने राष्ट्रीय रोजगार नीति के लिए पैनल गठित करने की योजना बनाई है? हु हैज प्लान टू सेट अप अ पैनल फॉर द नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी? तो किसने बनाई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, यानी केंद्र सरकार जो है उसने क्या किया है कि एक अब पैनल बनाएगी, किसके लिए? नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Audio Visual Heritage Day celebrated? कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को। ठीक है, जो वर्ल्ड ऑडियो और विजुअल हेरिटेज डे होता है वह 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के कानपुर से जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम कानपुर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है, एक जगह है
जहाँ पे जीका वायरस का होने का रिपोर्ट मिली है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी, यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, कानपुर में जीका वायरस जो है उसकी रिपोर्ट मिली है। तो क्या बोलते हैं, कानपुर कहाँ पे है? यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन होंगी? आनंदीबेन पटेल। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति बनाई है? विच मिनिस्ट्री हैज फॉर्म्ड अ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। तो किसने बनाया? शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एक बनाई है। क्लियर? इसके द्वारा क्या होगा, देखिए, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर द डेवलपमेंट नेशनल सर्कुलर फ्रेमवर्क, और इसके हेड कौन रहेंगे? हेडेड बाय के कस्तूरिरंगन। ठीक है, के नहीं होगा, के कस्तूरिरंगन, ये है, इनके द्वारा जो है ये इसको हेड किया जाएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़िए, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई सुझाव हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और टेलीग्राम चैनल से भी जाके आप हमसे जुड़ जाइए। हम टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।